हम जिन शोज़ के साथ जिस लिस्ट में होते हैं वो ऐसे शोज़ हैं अनुपमा जो 5 साल से ज़्यादा चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो 10 साल से ज़्यादा चल रहा है, और हम प्राप्ति का ऐसा है कि वो 10 जगह उसका दिमाग चल रहा होता है और फिर वो उस जैसे ही एक्शन होता है फिर वो सीन में आती है और फिर चली जाती है। आशीष की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ही इज़ अ टीम्स मैन, मतलब आप इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे, अभी भी हमने केक भी काटा उसमें भी वो जो है सबको सबसे आके गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सबसे हाय हेलो बोलेंगे। कोई आपको शो चलते के बीच में मैसेज नहीं करता कि कुत्ते जैसा मुंह है तेरा, या फिर ईशा को मारा तुमने, मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी। हाय, दिस इज एक्टर हर्ष नागर एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया हैं, और क्योंकि आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 300 एपिसोड्स, तो माहौल बहुत ही सेलिब्रेशन वाला है। बट सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जब ये 300 एपिसोड का सफर हुआ है, एक तो प्यार इतना अच्छा मिल रहा है, रिस्पांस इतने अच्छे मिल रहे हैं, क्या फीलिंग्स है और क्या कहना चाहोगे ये 300 एपिसोड की जर्नी में? आप बीच में आए फिर भी प्यार तो उतना ही मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आज फील करने के लिए। 300 जो है वो टीवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। वो क्रिकेट में ऐसा है कि आपकी सेंचुरी, आप 200 रन भी बना सकते हैं पर पहले आपको 100 बनाने पड़ेंगे। और 300 लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि अगर आप संडेज़ हटा दें 365 दिन में से, तो 52 संडेज़ अगर आप हटा दें तो मतलब 312 एपिसोड्स में आपका एक साल कंप्लीट होता है। और एक साल काइंड ऑफ वो है, मतलब उसमें ऑडियंस ने आपको सर्दी में भी देखा है, बारिश में भी देखा है, गर्मी में भी देखा है, आईपीएल में भी देखा है, अदरवाइज जो आपके ट्रेंड्स चलते रहते हैं उन सब को आपने झेल के कंसिस्टेंटली अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है सबको कि ये अब कैरेक्टर्स जम गए हैं, लोगों को हम जो भी कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये शो लंबा जाएगा। और जो आप कह रहे हैं इतना प्यार मिल रहा है, देखिए इंडस्ट्री में कोई भी इंसान हो अभी, पहले या आने वाले वक्त में भी, सबको हिट चाहिए होता है। सो इससे अच्छी फीलिंग कोई हो नहीं सकती कि आप जब हम सुबह आते हैं तो हम ये सोच के नहीं आते पता नहीं शो का क्या होगा यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करवाना था, स्टोरी ऐसी नहीं थी। वी कम इन विद पॉजिटिविटी थिंकिंग दैट इट्स अ हिट एंड एवरीबडी, मतलब कंसिस्टेंटली जो है, इवन नॉट जस्ट ऑन टीवी बट यूट्यूब पे हम टॉप 3 पे रहते हैं, कभी मोस्ट वॉच्ड होते हैं। और हम जिन शोज़ के साथ जिस लिस्ट में होते हैं वो ऐसे शोज़ हैं अनुपमा जो 5 साल से ज़्यादा चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो 10 साल से ज़्यादा चल रहा है, और हम 1 साल। सो आई थिंक पूरा माहौल जो है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कि सब ने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, चाहे वो प्राप्ति हो, मैं हूँ, या आशीष हो, बट ये जो हिट की फीलिंग होती है ना कि पीपल आर लविंग इट। सो आई थिंक ये बहुत ही एक सेलिब्रेटरी माहौल है, एक फीलिंग है दैट ये ऐसी फीलिंग है आप रोकना चाहते हो इसे। बट अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ, ऑफ कोर्स जानना चाहूंगी किससे सबसे ज्यादा अच्छी तक अभी तक बॉन्डिंग बनी है और क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिसके साथ आपने पहले काम किया होता है, आप बहुत सालों से जानते हो, तो उसके साथ थोड़ी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उधर आप कुछ मतलब बेकार जोक भी मार दोगे, कभी उनको डिस्टर्ब कर दोगे तो बुरा नहीं मानेंगे। वैसे यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी सारे एक्टर्स यंग हैं, अगर आप वैसे देखें पूरे उसमें, क्योंकि जैसे यूजुअली शोज़ में मदर फादर होते हैं लड़के और लड़के के, तो अभी हार्डली एक ही फादर हैं सिर्फ, सूरज के जो फादर हैं। तो हम यूनिट जो है, जो एक्टर्स की है वो काफ़ी यंग है। सो आई थिंक एक वो बज़ रहता है, एक कंफर्टेबल ये रहता है कि हम किसी के कपड़े के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को गरीब बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो एक कमराडरी जो है वो काफ़ी ईजी है यहाँ पे। वेल, चलिए, अगर प्राप्ति और आशीष के बारे में कोई एक अच्छी और एक अनोइंग चीज़ बोलनी होगी तो वो क्या होगी? ठीक है, मैं प्राप्ति से शुरू करता हूँ। पहले अनोइंग चीज़ से शुरू करता हूँ। प्राप्ति का ऐसा है कि वो 10 जगह उसका दिमाग चल रहा होता है और फिर वो उस जैसे ही एक्शन होता है फिर वो सीन में आती है और फिर चली जाती है। और जो उसने सीन में किया, आप उससे बात करो उसके बारे में तो उसको याद नहीं रहती, बोलते क्या, हाँ क्या, हाँ। शायद आपके इंटरव्यूज़ में भी उसने ऐसा कभी बोला हो, जोन आउट हो जाती है। तो जोक जो है वो जा चुका होता है अमृतसर तक, उसके बाद प्राप्ति समझती है कि ये जोक था। अच्छी बात प्राप्ति की यह है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। वो यंग भी है, वो आप कह सकते हैं कि वैसे वो शी इज़ सोलो लीड है इसमें। बाकी शोज़ में कई बार 2-3 लड़कियां भी होती हैं, जैसे हम तो 2 लोग हैं, वो तो अकेली है। तो आई थिंक सक्सेस हैज़ नॉट गॉन टू हर हेड, वो अभी भी हम्बल ही है। यार मेरे सामने तो हम्बल होना पड़ेगा क्योंकि उसका पहला शो मेरे साथ था तो बट दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हर। आशीष की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ही इज़ अ टीम्स मैन, मतलब आप इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे, अभी भी हमने केक भी काटा उसमें भी, वो जो है सबको सबसे
आके गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सबसे हाय हेलो बोलेंगे, ये वो. सो आई थिंक ही इज़ अ टीम मैन इन दैट सेंस. दैट इज़ व्हाट मैं चाहूँगा. मैं थोड़ा सीन में रहता हूँ, मैं आके 70 लोगों से गुड मॉर्निंग नहीं हो पाती मेरी. हाँ, पूरे दिन में फिर मैं कहीं मुझे मौका मिलेगा तब मैं बात कर लूँगा. वो एक अच्छी चीज़ है. ख़राब बात क्या है आशीष की? वो थोड़े से टेक्स लेते हैं तो उनके साथ जब मैं सीन कर रहा हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से अपना एक्सप्रेशन बनाता हूँ, एकदम नेगेटिव ये वो. और फिर जब वो 2-3 टेक्स लेते हो तो मेरा थोड़ा वो हो जाता है कि अरे यार, इतनी मुश्किल से तो मैं बैड गाय बना था तो ये है. वेल चलिए, ये तो हमने उनके बारे में जान लिया, बट आपसे जानना चाहूंगी अभी तक जितने भी आपने सीन्स किए उसमें सबसे ज्यादा जो आपके दिल के करीब या आपको अभी भी वो सीन याद है, वो कौन सा सीन है? वो मेरी एंट्री होगी, क्योंकि वो थी ऐसे कि एक आप एक्टर मन में भी सोचता है कि ये मेरी एंट्री है ना. आप पहले से सोचते हैं इसके बारे में. प्लस मैं आईपीएस था तो मैं आईपीएस के कपड़ों में था, मैं गाड़ी के ऊपर था. हम वो घर में शूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि टीवी में अमूमन ज़्यादातर 80-90% सीन्स घर में होते हैं, तो वहाँ आप ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर सकते. आप चिल्ला सकते हो, ताली बजा सकते हो, चाटा मार सकते हो, उससे ज़्यादा आप टीवी में कर नहीं सकते. लेकिन वो आउटडोर था और सीन ऐसा है कि मैं गाड़ी के बोनट पे लेटा हुआ हूँ, कैप मैंने लगाई हुई है, गाड़ी चल रही है, मैं डंडा घुमा रहा हूँ. सो आई थिंक वो विजुअल भी और सोच भी, और क्योंकि वो एंट्री थी, मैंने अपने ग्रुप्स में भी भेजी अपने दोस्तों को, स्कूल वूल वाले सबको कि देखो देखो देखो. सो आई थिंक दैट वो मेरे जहन में अभी है. वेल इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कोई नेगेटिव या ग्रे शेड करते, ऑफ कोर्स कमेंट्स की बौछार हो जाती नेगेटिव बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसी के दौरान आपको भी नेगेटिव कमेंट्स मिले या फैंस ने आपको उस रूप में पसंद नहीं किया जो रूप उनको दिखना मतलब पसंद नहीं आया? व्हाट यू हैव टू से? ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है. मैंने फिल्म्स और वेब सीरीज़ में नेगेटिव किया है. ये उसमें फ़र्क क्या होता है कि आ चुका होता है सीरीज़, कोई आपको शो चलते के बीच में मैसेज नहीं करता कि कुत्ते जैसा मुंह है तेरा, या फिर ईशा को मारा तुमने, मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी, तुम्हें बहुत मारूंगी, ऐसे सब ऑल्सो कमेंट्स. तो ये नई चीज़ है मेरे लिए. लेकिन जितने भी मैंने शोज़ किए हैं या फिल्म्स किए हैं, उसमें ऑफकोर्स नेगेटिव कोई ना कोई तो नेगेटिव कर रहा था. तो ये मैं सुनता ज़रूर था, बट एक्चुअली में कैसा लगता है वो मुझे अब पता चलता है. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं सोचता हूँ ये तो बहुत ही गंदा कमेंट है, इसको डिलीट कर दूँ या रहने दूँ. फिर मुझे लगता है यार कितने को वो कर गए, चलो ठीक है. बट आई थिंक जो बाकी लोग हैं वो बहुत सराहते हैं कि पहली बार ऐसा है कि आपको गाली पड़ रही है और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा है, मतलब आप काम बढ़िया कर रहे हो, इफेक्टिव एक्टिंग आप कर रहे हो कि आपको जो है हेट मिल रही है. सो ये नई बात है. मैं भी आई एम ऑल्सो लर्निंग टू डील विद इट, बट क्योंकि लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव है तो इट्स नॉट अफेक्टिंग मी नेगेटिवली मेंटली. ओके, लास्टली इतने प्यारे फैंस बन गए जो अच्छे भी कमेंट करते हैं या प्यार भी देते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं उनको सिर्फ पहले तो एक बिग थैंक यू, क्योंकि हर दिन अपना आधा घंटा निकाल के शो देखना, मतलब हमारे लिए ही हमें मुश्किल होता है कि आधा घंटा हम अपना शो कब देख लें. तो वो तो उनका शो भी नहीं है, तब भी लोग जो है वो टाइम निकाल के कंसिस्टेंटली देखते हैं. ऐसा नहीं कि 1-2 महीने हम टॉप 3 में थी उसके बाद नहीं है. मतलब कंसिस्टेंटली हम, मेरे आने से पहले 15-18 मिलियन होते थे, अब 24-25 मिलियन भी होते हैं. सो अ बिग थैंक यू फॉर दैट. और ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही मिलते हैं, कई लोग जो हैं पॉजिटिव वो भी करते हैं. फैंस जो हैं एडिट्स बनाते हैं, है ना, कई मतलब अपना टाइम निकाल के, इस बात के उनको पैसे तो नहीं मिल रहे, पर वो अलग अलग एक्सप्रेशन के स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक साथ बनाएंगे, फिर उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे. सो अ बिग थैंक यू फॉर दैट. अ बिग थैंक यू फॉर कंसिस्टेंटली शो को फॉलो करने के लिए. मेरे फैमिली आने से जो बदलाव शो में हुए हैं उसको आपने उसका बुरा नहीं माना, बट बल्कि रेटिंग्स बढ़ी ही है, ऑडियंस बढ़ी ही है. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल. एक ये भी लगता है कि मैंने ये स्टार्ट से बनाया तो नहीं, पर ये सक्सेस अब मेरे पास है. सो उसकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम, मतलब एटलीस्ट हम ज़्यादा मेहनत करें ताकि शो जहाँ था वहाँ से थोड़ा और आपको बेटर लगे और इंगेजिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे. सो बिग थैंक यू.